Yes. Wait. यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बस। बेटा खड़े रहो। हाँ, अभी दोनों सामने देखो, सामने एकदम। अरे एक मिनट जाओ। ऐसा नहीं करते, आपको देने का पोज दो। और सामने देखो दोनों इधर सामने देखो, सामने स्ट्रेट। अरे राधा को पोज देवे, राधा को तो देना चाहिए ना। राधा देवो, हाथ रखो उनके ऊपर, हाथ रखो। हाँ। लॉन्च यानी फिर से वो इसी चीज़ को हम और अच्छे वे में सबके सामने लेके आ रहे हैं, जहाँ तक नहीं पहुँच रही है बात वो भी सुन सकें, वो भी देख सकें। क्या रीजन है तुम अपने गेटअप में आए हैं? ये चाहते थे कि मैं गेटअप में आऊँ और गेटअप के बिना मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा अदरवाइज। गेटअप का रीज़न है कि जब आप कोई काम इस तरह करते हैं तो लोग भी उस तरह से ही उत्साहित हो जाते हैं देखकर कि आप गेटअप में आए हैं। और जहाँ से ये रही लुक की बात, तो ये लुक जो है देखिए, ये जो है तैयार होने में अब जो है, शुरू में मुझे लगता था 1.5 घंटा, अब जो है लगते हैं करीबन 40 मिनट, क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है, हम लोगों को भी, कि इस तरह से मेकअप होना है, इस तरह से कपड़े पहनने हैं। ये चीज़ जो है, ये सर्फ है, ये 6.5 किलो का है, इसलिए मैं इसे पहन कर नहीं आया था अभी यहाँ, तो यही मैं इसीलिए तैयार भी हुआ। बाकी अब इसकी भी आदत पड़ चुकी है तो बड़ा मज़ा आता है। शुरू में कितनी मुश्किल हो गया? शुरू में ऑफकोर्स तकलीफ हुई, क्या ये जो कंस है बड़ा अजीब टाइप का है, ये डांस भी करता है, नाचता भी है, गिर जाता है, उड़ जाता है, लेट भी जाता है इसी पर, तो काफ़ी चोटें लगीं, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन जब आप उसमें एंग्रॉस रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, घर जाने के बाद पता चलता है, जब बीवी कहती है ये क्या हुआ, तब समझ आता है कि क्या हुआ। अभी शो के बारे में बात करें जी, that's it. Thank you so much, thank you. मैं मनीष वाधवा आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मालिक से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब इसी तरह से डांडिया और उसके साथ साथ फलें फूलें एक साथ रहें, एक साथ मिलकर। थैंक यू। सबके सब छोटे मोटे भी दिमाग में सारे जिनको वो ऐसे लोगों को खबर नहीं होगा क्या बात है। दिस इज लुकिंग रियली वेरी नाइस, लवली परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है एंड पूरी फैमिली की। फिलहाल मैं चैनल लीडरशिप टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज स्टेज पर आ जाइए, क्योंकि फोटो खींचने का कोई भी मौका हमें नहीं गवाना चाहिए। चैनल लीडरशिप लेट्स हैव यू ऑन स्टेज।
बस सुनना कभी कभी हमें आदत हो जाती है, हम फ्रेम के हमेशा कोने में होकर बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं। तो कोई बात नहीं, as soon as we're done with this photo out here, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cracker Diamonds on stage. मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप सब हम सब उन्हें टीवी से जानते हैं, तो चलो जानते हैं कि हमारे फेवरेट एम टीवी कैरेक्टर्स के कुछ खास अंदाज, कुछ ऐसी बातें जो और कोई नहीं जानता, खुद उन्हीं से। सबसे पहले जॉर्ज मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आपकी मुस्कान आज सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा बड़ी है और आप टेलीविजन में उनके बारे में है। सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? सबको नमस्कार। MTV आज इस इवेंट को रखना बहुत अच्छा लग रहा है। परफेक्ट पति। इसलिए मुस्कुराहट की, वो एक्साइटमेंट थी। आई एम जस्ट अ लर्नर और स्टार्टिंग प्रोसेस में हूँ मैं। स्मॉल टीवी का एक अंदाज सीखने का एक प्रोसेस में हूँ। क्या करो यार तुम लोग दुकान। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे बहू और हमारा बेटा भी साथ रहा है और एक समाज को सोचने का एक प्रयास है कि परफेक्ट पति कैसे होता है और परफेक्ट पति मिलेगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे मैं अपना बेटे को जिस तरह प्यार करती हूँ वैसे बहू को भी, शायद इसी को लेकर हम एक अलग अंदाज से हम सब आपके सामने आ रहे हैं। और ये NTV एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, कुछ गाने होते हैं, कुछ डांस होते हैं, अलग अंदाज से अपना अपना भूमिका निभाने का एक प्लेटफॉर्म है एंड इट इज़ वंडरफुल। कंग्रेचुलेशंस। ये आपकी इनिंग्स भी बहुत सक्सेसफुल रहे। आपका जो कैरेक्टर है राजश्री राठौर, ये भी लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि आजकल के ज़माने में जहाँ सारी सास बहू एक जैसी होती हैं, आप बिल्कुल खुल के वहाँ पे आएंगे एंड यू विल बी समथिंग एल्स। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बेहतरीन। आई थिंक ये डेब्यू जो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बट आई थिंक नाउ वी वांट टू हियर फ्रॉम टेलीविजन सबसे पॉपुलर, सबसे फेवरेट अंगूरी भाभी के लिए एक बार सबका आपके स्पेशल अंदाज का अंदाज तो एकदम हटके है। क्या राज है? किस तरीके से आप उसे उत्तेजित करते हैं? अनुज, ये अनुज। सबसे पहले तो बोलना चाहते हैं हिंदू चंगू मंगू। चंगू मंगू। चंगू मंगू, हाँ। चंगू मंगू नहीं, वो चैन। बहुत देर से आपका बातें सुन रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। अरे क्या बात है भाभी। और ये हमारा असली स्टाइल है कि हम हमेशा हंसते रहते हैं, हंसमुख हैं हम बहुत। हाँ, फिर हम देसी हैं, हमरे जैसी बीवी यहाँ सब चाहते हैं कि नहीं? हंसे पकड़े हैं। हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि एक जो रेस्टोरेंट में ना चीफ बन जाते हैं। भाभी जी चीफ नहीं, वो शेफ कहते हैं उसे, शेफ। हंसे पकड़े हैं। अच्छा। अब जो है कुछ खास हमने लड्डू के भैया बोलेंगे। मत लाया करो तुम ऑडियो। नहीं, हमारा तो धंधा अच्छा क्योंकि हम बेचते हैं कच्चा और यूं है सब कुछ जच्चा, लेकिन हमारी बीवी के इर्द गिर्द मंडराता है भभूति नारायण मिश्रा का बच्चा। तो ये हमारी क्या बात है, क्या बात है, उस बंदी में क्या बात है। नो वंडर ये हमारे सबसे प्यारे कैरेक्टर्स हैं NTV से। अब आते हैं हमारे खास सदस्य और भाभी जी के इंटरेस्टिंग पड़ोसी के पास। विभूति जी के एक अंदाज से तो हम सब काफी वाकिफ हैं, बड़े फ्लर्टिया काइंड के इंसान, बहुत ही फ्लर्टिया। लेकिन इनके कुछ अंदाज ऐसे भी हैं जो हम इन्हीं से पूछेंगे। सुनते हैं जी हमारे विभूति नारायण मिश्रा से। देखिए जी, मेरा कैरेक्टर बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं पहले बात तो ये कि कंफर्म नल्ला हूँ, इंटरनेशनल नल्ला। आई एम अ क्लासिक केस ऑफ हैंडपिक्ड हस्बैंड, और यू कैन से हैप्पीली हैंडपिक्ड हस्बैंड, मतलब यू कैन कॉल हिम हाउस बैंड आल्सो। बीवी को प्यार करता है, बड़ी रेयर चीज है आजकल के जमाने में।
बीवी भी इससे प्यार करती है, तो ये बड़ी रेयर चीज़ है आजकल के ज़माने में। और क्या बताऊँ, मैं जो चाहता हूँ बन जाता हूँ। और शायद आप लोगों को पता ना हो कि मैं I have done more than 20 characters, a female version of 20 characters of a different female. So ये by the time ये show खत्म होगा तो I'll be half a female, I guess. Thank you, love you all, thanks so much. क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बीवी से इतना प्यार करते हैं कि यार बीवी आई ही नहीं है यहाँ पे, हैं जी? उनको पता है क्या कुल खिला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल हम जाते हैं अपनी डॉक्टर साहिबा के पास। डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर, मैं डेंटिस्ट, क्या जोड़ी जमेगी हमारी, अगर आप कुछ बुरा ना माने तो, हैं जी? वो क्या है ना, पहले ही मैं अपना दिल दे चुकी हूँ। हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम। यार ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जरा बताइए आपकी क्या वो एक खास अंदाज है जो आपको सबसे अलग करता है यहाँ पर? तो ईरा डॉक्टर के साथ साथ समाज में लोगों के विचार भी बदलने की कोशिश करती है, अपने लिए स्टैंड लेती है, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती है, खुल के जीती है जिंदगी। शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और कई लोगों के लिए थोड़ी बहुत या शायद ज्यादा हानिकारक भी हो सकती है। मेरे लिए आप बिल्कुल हानिकारक नहीं होंगे। मैं आपका डेंटिस्ट हूँ, मेरी डॉक्टर हूँ, मैंने कहूँगी ना ना ना। अरे यार तुम बीच में ऐसे इंटरप्ट मत किया करो। चलो अब बोल दो, तुम ही बोल दो सुनंदा। क्या बात है। अब जरा बढ़ते हैं हमारे दूसरे बहुत ही फेवरेट सदस्य की तरफ, और ये एनटीवी फैमिली के मोस्ट लव, मोस्ट अडोरेबल अखिलेश। अखिलेश जी, आप हमें बताएं अपने शब्दों में कि आपको क्या सेट पार्ट करता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है। खास बात तो ये है कि हम बड़े साधारण किस्म के इंसान हैं। बचपन से सलमान खान के इतने बड़े फैन रहे कि उनको देखते देखते हम अखाड़ा भी ज्वाइन कर लिए। कहा है कि लड़कियों से बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, शर्माते हैं हम जैसे गवार की जिंदगी में ये बड़ी लड़की आ गई डॉक्टर। और बस यही है कि बड़ों का आदर करते हैं और लेन देन में काफी शरीफ है। क्या बात है, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां बजाइएगा इन बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स के लिए जो ऑफ वर्ल्ड को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और अब ऑफ कोर्स these are the characters which relentlessly entertain us, and of course we want to thank our channel partners Mili Chai, B-Check Ointment and Suhana Masale. Thank you so very much. We now take your seats. Thank you very much. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आप लोगों को क्लास आ रही है। Thank you very much. Thank you very much. Take your seats. तालियां बजाते रहिए। Put your hands together for Team Love India. हमारे जजेस स्टाइल और स्वैग से इंडिया का दिल जीतने वाले हाई रेटिंग कबरू गुरु रंधावा। इनकी आवाज और अंदाज से पूरा जग घूम रहा है। So please welcome नेहा वसीम। The man with 115 films and 700 blockbuster songs, having just more than 12 musical reality shows, the one, the only, Hit Machine, Nimesh Reshammiya. और आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे 4 कैप्टन्स भी हैं। Please join me in welcoming पंजाब का पुत्र नवराज हंस, कैप्टन ऑफ मॉनसून। बॉलीवुड गुलाबो अनुषा मनी, कैप्टन ऑफ साउथ जोन। The Ramleela girl, Bhumi Trivedi, captain of East Zone. और महाराष्ट्र की शान अभिजीत सावंत, कैप्टन ऑफ वेस्ट जोन। And not to forget my very, very beautiful co-host Sunanda Wong. And of course, the other and the better host, Chang. तो सबसे पहला क्वेश्चन हाँ, चैंग, रमेश जी से कर ले। बिल्कुल। सर, लाइव शो है, कोई कट नहीं है, क्या डिफरेंट है शो के बारे में सर, और कितना एक्साइटेड है आप इस बच्चों के शो, रियलिटी शो को लेकर? मैंने जितने भी शोज किए हैं अब तक वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये शो में सब लोग बहुत नर्वस हैं बिकॉज एडिटिंग हो नहीं सकती, कुछ भी रियलिटी शो का एडिट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग डिफर्ड लाइव नहीं है, लाइव है। बच्चों का पहला
करूंगा वो तो आप लोगों को दिख ही जाएगी, क्योंकि एडिटिंग वाले एंड टीवी वाले ने डिसाइड किया है, बार-बार इंस्ट्रक्शंस आ रही है कि कुछ भी नहीं कटेगा, सब कुछ लाइव है, सब कुछ रियल है। माइंड ब्लोइंग, सुपर, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, हिस्टोरिक, जय माता दी। बच्चों का कॉम्बिनेशन काफी एक्साइटिंग होने वाला है हिमेश जी। एंड एज हिमेश जी सेड, कुछ कट्स नहीं है, कुछ एडिट्स नहीं है, मतलब सब कुछ असली होगा, रियल होगा। आई वांट टू आस्क गुरु, आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। अच्छा अच्छा, मैं तारीफ नहीं करता, आपको तो मालूम है। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द टैलेंट जो इस शो पे दिखने वाला है, जो आज छोटे छोटे बच्चे आएंगे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? आई थिंक हमें एक ऐसा सुपरस्टार बनाना है इस कंट्री का जैसा पहले कभी नहीं बना, और हम ये कोशिश करेंगे कि जब वो सुपरस्टार बने तो उसे गाना बनाने की, गाना गाने की, गाना कंपोज करने की और गाने को लिखने की समझ हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। रादर देन ऐसे किसी को भेजना, उसको जितवा के, उससे अच्छा हम उसको बताएंगे कि असल में गाना बनता कैसे है। तो वही गाना गिव इंडिया बच्चा जो खुद का गाना क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स आवर आइडिया। सो एवरीबॉडी शुड क्लैप ऑन दिस, क्योंकि पहली बार हो रहा है। आई थिंक वो बहुत ही सुंदर चुनाव था, एंड आई थिंक इफ वी कैन क्रिएट सुपरस्टार लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नेहा, आप जो है बोनाफाइड एक्स कंटेस्टेंट है, और आपका जो पहला बैंड था, गर्ल बैंड था, वो भारत का पहला गर्ल बैंड था। यू नो द प्रेशर, किस तरीके से निखर के डायमंड बनता है अंडर सो मच प्रेशर। इस शो पे जो बच्चे हैं उनके प्रेशर पॉइंट्स क्या रहेंगे? आई थिंक सबसे पहली बात ये होती है, आप जब घर छोड़ के पहली बार पूरी दुनिया के सामने आपका खुलासा होता है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, और ये मैंने खुद इसको महसूस किया है। माई लाइफ चेंज्ड वंस आई केम टू बॉम्बे, आई लेफ्ट होम। तो आई थिंक सबसे पहली बात मुझे कंपैशन है इस बात के लिए। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक शो नहीं है, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है, आपके करियर का पहला स्टेप है। तो आई थिंक मेरा पूरा लव एंड सपोर्ट, ऑफ कोर्स आई बी लाइक लुकिंग फॉर द राइट टैलेंट, बट आई ऑल्सो बी सपोर्टिव टू अंडरस्टैंड कि this is not easy. Everybody is judging you, everybody is calling you a star, and that's just the beginning of who you're going to become. So I'm probably going to be the most compassionate. और नेहा के लिए एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि नेहा को बहुत जल्दी रोना नहीं आता है। तो जब वो बहुत जल्दी रो नहीं सकती है, लेकिन एक दो परफॉर्मेंसेस उसने ऐसे देखे थे कि उसका रोना निकल गया था, बिकॉज वो बच्चा डिवाइन एनर्जी था, इतनी ग्रेट टैलेंट, इतने बड़े बच्चों के रियलिटी शो में। अभी अभी मैं यहाँ से निकला हूँ कुछ ही महीनों पहले, लास्ट ईयर भी। उसके बाद हिंदुस्तान में इतने ग्रेट टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे जो इस तरफ नेहा को भी रुला देंगे। हम लोगों को एक्चुअली मैं रोती हूँ, लेकिन मैं एक होता है रोते हैं लोग, और एक होते हैं मैं वैसे रोती हूँ, इसलिए मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। तो आप जब मुझे रोते हुए देखेंगे तो बहुत मजाक उड़ेगा मेरा। So I hope मैं ज्यादा ना रो। नहीं, बच्चे अच्छे होते हैं तो खुशी से भी रोना आता है। मैं भी बच्चों को रोना ही रोती हूँ, और मुझे लगता है कि रोना चाहिए, क्योंकि हम इमोशंस से भरे हुए लोग हैं, सब लोग इंसान हैं, और हिंदुस्तान के लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो अच्छी टैलेंट, डिवाइन एनर्जी, और हमेशा हम ऑलवेज ये कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अल्लाह का रूप होते हैं, तो उनको आगे लेके जाना चाहिए। और इस उम्र में वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें आगे सिंगर बनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनकी सोच में जब होता है तो जिस तरह से ज़माना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना एक्सपोजर है, वो 24 साल की उम्र में ये सडनली रियलाइज करे कि अब मैं सिंगर बन ही नहीं सकता, कोई नई लाइन ढूंढूं, और 30-35 साल तक कमाना शुरू करें। उससे अच्छा है कि इस उम्र में वो जान जाए कि वो बन सकते हैं नहीं। इसीलिए ये खूबसूरत शो है जहाँ पर उनके साथ सिर्फ प्यार 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 दिया जाएगा, उनसे प्यार लिया जाएगा, और उन्हें सिखाया भी जाएगा, और उन्हें इतना अच्छा एक्सपोजर हिंदुस्तान की इतनी खूबसूरत जनता का साथ में मिलेगा। थैंक यू सो मच जजेस। आपने वाकई, अगर मैं कहूँ, मैं और सुनंदा भी शायद इससे सहमत होंगे, क्योंकि यूजुअली हम ये सवाल तो बहुतों से पूछते हैं, लेकिन ऐसे जवाब ज़्यादातर नहीं आते। गुरु द आंसर दैट यू गेव, नेहा, हिमेश जी, आपने जो कहा, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी एज एन एंकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच कि यू आर प्लानिंग टू गाइड द चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन। अब जब सिंगिंग अच्छी होगी, इमोशंस अपने आप बहने लग जाते हैं। तो जो ये हमारे कैप्टन है जो इधर उधर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं स्टेज पर अभी तक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैप्टन, आपको क्या लगता है कौन सा जोन सबसे ज्यादा टफ है, ताकतवर है?
अगर आप ये पूछेंगे तो सभी अपना हाथ उठाएंगे, तो ये क्वेश्चन आप ना पूछे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे सबको ऐसे लगता है कि मेरे जोन का बच्चा सबसे बेस्ट है, तो ये फीलिंग म्यूचुअल है, पर ये वक्त ही बताएगा कि कौन आगे जाएगा और कौन नहीं। नहीं, मुझे पता है कि मेरा जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो मैंने वो ही बोल रही थी मैं, देखो आई थिंक मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो झगड़ा आप कर रहे हो ना, वो शो के लिए रखते हैं। एक चीज सोचने वाली बात ये है कि मेरे जोन का बच्चा सबसे बेस्ट होगा। अरे बाप रे, ये तो मतलब चलती रहेगी बात। आई हैव वन थिंग टू से कि बच्चा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और उसको पूरा मतलब बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक आता है, गाना आता है, तभी वो लोग यहाँ पर है। वी डोंट हैव टू टीच देम, वी आर हियर टू एनकरेज देम एंड सी देयर पोटेंशियल कि और किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली प्रोमो की लाइन है ना, बच्चा किसी का भी हो, बच्चा किसी का भी हो। ये लाइन प्रोमो मुझे दी गई थी, बल्कि ये क्या मतलब हुआ, बच्चा किसी का भी हो, तो बच्चा किसी का भी हो, किसी का भी हो। लव मी इंडिया, लव मी इंडिया। मुझे इस बात के लिए जरूर कहना चाहिए कि ये जो चारों कैप्टन्स हैं वो जेन्युइनली बहुत अच्छी तरह ग्रूमिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों को हमारे सामने लाए हैं उन्हें सुनकर ऐसा लगा कि हाँ कोई दिग्गज उनको ट्रेन कर रहा है। और मेरे लिए तो चारों बहुत फेवरेट है, क्योंकि एक तो अभिजीत सावंत को रियलिटी में हराना बहुत मुश्किल है, आप लोग कर चुके हो तो पता नहीं है बाकी 3 कैप्टन्स का क्या होगा, लेकिन बाकी 3 कैप्टन्स भी मेरे लिए बहुत फेवरेट है, क्योंकि भूमि गुजरात से है लेकिन ईस्ट जोन की कैप्टन है, और अनुषा, मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे पॉज लेने की आदत है यार, कम ऑन। अनुषा की वॉइस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत आउटस्टैंडिंग वॉइस है, और नवराज हंस वैसे ही बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और मेरे लिए भी बहुत जबरदस्त एक गाना गा रहे हैं, जिसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ब्लॉकबस्टर। ये पंजाब को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, लेकिन इनके बीच में किसी को आना पड़ेगा। मेरा माइक इन कैप्टन्स ने बंद कर दिया था। इतना घबरा क्यों रहे हो पहले से यार? हाँ, मैं दो माइक से बात कर रहा हूँ, एक ही ठीक है। क्योंकि वैसे भी नवराज के लिए एक बैक स्टेज पे यू नो वो बेचारे दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेहा हमेशा सुनंदा वॉम को लेकर पता नहीं क्या बोल रहे कि बेचारे दिल के बहुत अच्छे, और सुनंदा बहुत नाराज हो गई थी, तो इस बात के लिए आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा वो स्टोरी। अच्छा सर, आप भूल जाओ सर उस बात को, वो ऐसे आपको लगा था ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुनंदा और नेहा के बीच में है, जो नवराज के बीच में है। आप लोगों को प्रेस वाले हो तो स्टोरी जरूर मिल जाएगी। अरे आप क्या दिनेश जी, आपने ये बात कह दी, अभी तो मतलब प्रेस टूट पड़ेगी इस बात पर। लेकिन फिलहाल मैं ये सब हम बात करते रहेंगे। फिलहाल मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर विष्णु शंकर, हेड एनटीवी, मिस प्रत्युषा अग्रवाल, CNO ZEAL, along with the entire एनटीवी family of stars on stage। जरा आ जाइए, क्योंकि एक बार फिर फोटो खींचने का बड़ा मन कर रहा है। आ जाइए, come on everybody। क्लैपिंग कर दो, फ्री किया यार।
You truly made this event special with your presence. Thank you everybody on stage. Thank you members of the media. This is really beautiful. This is from the ITV family, from Chang and from Wong, signing off for today. Thank you very much. See you on the 22nd of September at 9 p.m. शोज आ रहे हैं और जो पहले वाले शोज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदाज आपको दिखने को मिलेंगे. बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. Yeah, ITV is coming up with a new show called Love Me India, जो कि लाइव होने वाला है, जहाँ पर बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं होगी. सो ये सबके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है व्यूअर्स के लिए देखना, बिकॉज इट विल बी एज इट इज़. ये है तो रियलिटी शो, बट अक्सर रियलिटी शो जो होते हैं वो एडिट के बाद हमें देखने को मिलते हैं. बट ये रियलिटी शो जो है वो लाइव होने वाला है, जो कि इसकी सबसे खास बात है. एंड बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और बच्चों को लाइव देखना विद सच ग्रेट जजेस, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. अच्छा, आपके शो की अगर बात करें तो आगे और क्या खास अंदाज आपके शो के बारे में देखते हैं? हमारे शो में अभी बहुत कुछ आने वाला है और वो अंदाज हमने अभी बता दिया, तो फिर मज़ा हमारी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो आज बहुत बोलते हैं कि लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है उस लव स्टोरी में, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता. Yeah, we have multiple tracks coming in Siddhi Vinayak, and Siddhi and Vinayak is, as you all know, it's a love story of a girl and a guy. तो बहुत सारे ups and downs, and we have lot of shades coming in. Please watch us 9 p.m. on NTV. अपने लुक के बारे में कुछ बता दें कि पिंक था बैकग्राउंड का, अगर अपने लुक के बारे में कुछ बताना चाहें. एक्चुअली हमारे जो चैनल के लोगो कलर के साथ मैच किया गया, magenta pink. So हम कलर कोऑर्डिनेटेड है. इनफैक्ट सारे आर्टिस्ट ने magenta pink and white पहना है to support our channel. And I think we all are looking great. लास्ट से पूछना चाहेंगे कि आपके शो के अलावा ITV का आपका फेवरेट शो है, आपका शो के अलावा? पहले तो सिद्धि विनायक हमें बहुत अच्छा लगता है, दूसरा हमें भाभी जी घर पे बहुत अच्छा लगता है. परम अवतार तो छोटे छोटे क्यूटीज हैं, वो बहुत अच्छे हैं. और उसके अलावा सभी क्योंकि 1 minute, so sorry. और किसी को एडजस्ट करना है क्या? मैं लाउड रहूँगा, डोंट वरी. सो ये एक बहुत ही डिफरेंट शो है, क्योंकि रियलिटी शोज़ वैसे बहुत सारे आते हैं, मैंने बहुत सारे आज तक किए हैं, बट इसमें हम लोगों को जोनल वाइज डिवाइड किया हुआ है. और मैं वेस्ट जोन का कैप्टन हूँ, तो मैं वेस्ट जोन के बच्चों को ग्रूम करूँगा, उनको उनके परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखूँगा, और मैं डेफिनेटली ये कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चे, जो मेरे जोन के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस करें. द एक्साइटिंग पार्ट इज़ ये कंप्लीट लाइव शो है, तो इसमें कोई एडिट नहीं होगी, कोई कट नहीं होगा. सिंगिंग वाइज भी ये मतलब 1 गो होगा, शो भी 1-2 घंटे में पूरा कंप्लीट हुआ जाएगा. सो ये एक टफ चैलेंज है, बट या इट्स अ वेरी डिफरेंट चैलेंज फॉर मी ऑल्सो. फील बहुत अच्छा है. मैं एक्चुअली पुरानी यादें, मतलब जो जब स्टूडियो में घुसा तो जो एक फील रहता था हमारा, और हमें जो एक नर्वसनेस रहती थी, वो सारी चीज़ें एक बार फिर से आजमाने को मिली. डेफिनेटली चेयर अलग थी, जगह अलग थी बैठने की, मतलब अलग जगह पे बैठा था मैं इस बार, लेकिन बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये, और मेरे लिए भी, खुद के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जैसे कि एक ऑलरेडी एक लाइव शो का कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी एक चैनल कर चुका है, लेकिन इसमें 4 जोन भी है. अपने अपने जोन के बच्चे हम लोग अपने अपनी तरह से प्रेजेंट करेंगे, उनको परफॉर्मेंस करने के लिए एक अलग मौका मिलेगा. और इस बार स्टेज भी बहुत अलग है, जो एक तरीका है उनको रिवील करने का या उनको आगे लाने का, वो बहुत ही कमाल का है. एक नीचे से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऊपर आएंगे, तो देखने के लिए भी एक विजुअल भी बहुत अच्छी ट्रीट मिलेगी लोगों को. मैंने एक्चुअली जितने भी लाइव शोज़ किए, जितने भी रियलिटी शोज़ किए, उसमें वो हमेशा एडिट होते थे, तो कभी डर नहीं होता था कि मैं
कुछ बोल रहा हूँ तो सही होगा नहीं होगा। ये शो जो है वो लाइव है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे जो कुछ भी बोलना है वो मतलब सही ही होना चाहिए, सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। बहुत ही एक्साइटिंग जजेस पैनल है क्योंकि आजकल के एक हार्ट थ्रो गुरु रंधावा है, नया वसीन एक्चुअली हम लोग मेरे से पहले नया वसीन ने एज अ म्यूजिशियन शुरू किया था, पॉप आर्टिस्ट शुरू किया था करियर, और उनको देख के भी मेरा एक पहला कदम था, नया को देख के एक्चुअली मेरा पहला कदम था कि मुझे भी एक पॉप सिंगर बनना है। तो और हिमेश जी के साथ मेरा सबसे पहला गाना जो है वो हिमेश जी के साथ हुआ है, तो इन तीनों को एक साथ देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ एक टिपिकल जज पैनल नहीं है जो आपको सही या गलत या ये गाना ऐसा सूर वूर के बारे में बताएगा, तो आज के टाइम के हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा ये भी बताएगा। आप कैप्टन के रूप में नजर आए थे, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी लाइफ का पहला रियलिटी शो है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बच्चों का शो है, अंडर 15 सारे बच्चे हैं और ये उनका पहला लाइव शो है और इंडिया का पहला लाइव बच्चों का शो है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ का कैप्टन हूँ, मैं हूँ भी नॉर्थ से और नॉर्थ का कैप्टन हूँ। काफ़ी बच्चों के साथ कितना एक्सपीरियंस था आपका पहले और कितना मुश्किल है उनको गाना सिखाना? उनको मुश्किल नहीं है गाना सिखाना, उनसे तो मैं सीखता हूँ क्योंकि बच्चे एक जो इनोसेंस और टैलेंट का जो एक मेल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं उनसे सीखता हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि मैं इनको क्या बताऊँ, क्या सिखाऊँ। मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे सीखूँ। बाकी आप देखेंगे शो में कि कैसे उनकी थोड़ी बहुत क्योंकि बच्चा है उसकी थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो सारे बच्चे मेरे से बहुत लाजवाब गाते हैं। थोड़ा सा होता है बट वो अगर आप बच्चों के साथ बच्चे बन के अगर बाकी कंपटीटर्स ठीक हैं, अच्छे हैं जजेस बहुत अच्छे हैं। गुरु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, मेरा भाई है वो, मेरे भाई जैसा नहीं मेरा भाई है वो, बड़ा क्लोज है हम लोग और क्योंकि नॉर्थ से हैं, पंजाब से हैं, तो बड़ा अच्छा हमारा रिश्ता है मेरा और गुरु का। बाकी हिमेश सर सारा देश फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि इन सब लोगों के साथ मैं आ रहा हूँ और नेहा वसीन अगेन इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, सो सभी लोग अच्छे हैं। मेरे अभी प्लेबैक्स आ रहे हैं काफ़ी, मैंने काफ़ी फिल्म्स के लिए गा दिया है, बाकी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि जब तक फाइनल कुछ हो नहीं जाता आप कुछ कह नहीं सकते। काफ़ी गाने आ रहे हैं, सिंगल्स कर रहा हूँ 3-4, एक फिल्म आ रही है मेरी और पंजाबी फिल्म्स करूँगा, वो नेक्स्ट ईयर से करूँगा क्योंकि इस साल पूरा बिजी हूँ, तो सिंगल्स आएंगे, गाने आएंगे, काफ़ी कुछ आएगा और बाकी 22 से आप लोग तो देख ही रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 8 साल बाद फिर से एक रियलिटी शो में आ रही हूँ, लेकिन एक कंटेस्टेंट बनकर नहीं, एक कैप्टन बनकर, क्योंकि मैं पिछले जिस रियलिटी शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर मैंने इनफैक्ट 3 बार उस रियलिटी शो में आने की कोशिश की इंडियन आइडल सीजन 5 में। उसके बाद जब मैं वन ऑफ द टॉप 3 फाइनलिस्ट रह चुकी थी, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और वो एक्सपीरियंस चलते चलते जब मैं इंडस्ट्री में आई, इंडस्ट्री में मुझे राम चाहे लीला जैसा गाना मिला, उसके बाद उड़ी उड़ी जाए और हीरो फिल्म से जो मैंने गाया है गाना ब्रदर्स के साथ वीडियो गाया है, डांस के लेजेंड वो गाया है। सो आई थिंक इतना कुछ और बहुत सारे लाइव शोज़ किए हैं एंड काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी मैंने लाइव शोज़ किए हैं, नितिन दास और बापी दा, उनके साथ भी काफ़ी शोज़ किए हैं और आई थिंक प्री वेडिंग कॉलेज इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स, इतना कुछ करने के बाद अब वापस से मुझे एक रियलिटी शो में आने का मौका मिल रहा है जिसका नाम है लव मी इंडिया किड्स, और ये बच्चों का लाइव रियलिटी शो है। यहाँ पर बच्चों को 4 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और मैं हालांकि मैं हूँ गुजरात से, ये वेस्ट जोन पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत बेहद ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे मैं ईस्ट जोन की कैप्टन बनी हूँ। तो ये मेरे लिए इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी, क्योंकि एक्चुअली जब मुझे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन।
जहाज़ को कैप्टन साथ में ले उड़ता है और जहाज़ के साथ ही डूबता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरे लिए, और ख़ास क्योंकि ये एन टीवी पर सबसे पहला लाइव रियलिटी शो है बच्चों का, जहाँ पर ये सेट और स्टेज इतना कुछ खास तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों को आई थिंक सिर्फ जजेस और कैप्टन वोट नहीं करेंगे, लोगों को हमने दिया है वोट करने के लिए। और इस बार हमने वोटिंग्स का नाम भी अलग रखा है, वो है हार्ट बीट्स। तो जब लाइव परफॉर्मेंस चलेगी लोग हार्ट बीट्स देंगे, और उस हिसाब से आई थिंक जो स्टेज है हाइड्रोलिक स्टेज है, जितने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उतनी जल्दी हाइड्रोलिक स्टेज है जो ऊपर आएगा और बच्चा आगे के राउंड में जा पाएगा। आई थिंक अभी तो कंपटीशन शुरू हुई है, तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे तो अपना जोन सही लग रहा है, मेरे ही बच्चे आगे आएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सबसे बेस्ट जो बच्चा हो, चाहे किसी भी जोन का हो, सबसे आगे आए और विनर बने। लेकिन मैं डेफिनेटली अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा बच्चा, मेरे जोन का बच्चा जो है वो आगे आए, क्योंकि मुझ पर ये डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहाँ पर ईस्ट जोन से, हमारे कंट्री के ईस्ट जोन से, जहाँ पे कोलकाता हो गया, पटना एंड असम, भुवनेश्वर, बहुत सारी जगहों से बच्चे आ रहे हैं ईस्ट जोन में। और हालांकि मैं ईस्ट जोन के बच्चों को पहली बार मिल रही हूँ, और उनका जो म्यूज़िक है हर घर में ईस्ट हमारे देश के ईस्ट जोन में हर घर में और हर त्यौहार में, हर ट्रेडिशन में म्यूज़िक मनाया जाता है। म्यूज़िक से ही दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत होता है। सो म्यूज़िक इज़ एवरीवेयर, ऑल ओवर द प्लेस एंड ऑल ओवर देयर हार्ट्स। और ऑफकोर्स एन टीवी एक लोगो लेकर आया है जिसका नाम है क्या है उसका लोगों को हर अंदाज। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, सिर्फ बच्चे को हमें सिंगर नहीं बनाना है, लेकिन उसकी जो जितनी भी पोटेंशियल है, अगर बच्चा परफॉर्म भी कर सकता है गाते गाते, अगर डांस भी कर सकता है तो क्यों नहीं। क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जब मैं बोलती हूँ कि मुझे परफॉर्म भी करना है, मुझे डांस भी करना है गाते गाते, तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हम सब लोग किशोर कुमार नहीं बन सकते। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे में पोटेंशियल हो डांस करने का, गाने के साथ एक्टिंग करने का, गाने के साथ गाने को कंपोज करने का अगर हुनर है, गाने को लिखने का हुनर है, सो व्हाई नॉट। सो आई थिंक ये रियलिटी शो बिल्कुल अलग है, एंड दैट्स व्हाई वी से कि आई कम्प्लीटली आई एम ग्रेटफुल टू एन टीवी एंड द होल टीम। एसएल विजन की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड द होल टीम लव मी इंडिया के जजेस भी इतने प्यारे प्यारे हैं, नेहा मैम, नेहा भसीन, हिमेश रेशमिया जी एंड गुरु रंधावा, ही द स्टार। एंड उसके साथ साथ जितने भी हम 3 जोन्स, 4 जोन्स के कैप्टन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। अनुषा मणि को, नवराज हंस जी को और अभिजीत सावंत को। That's it. Thank you so much. सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। एन टीवी का जो रीलॉन्च, जिसकी तैयारियां हम बहुत पहले से कर रहे थे, आपने देखा कि जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स को उन लोगों ने अलग अलग, जो हमारे जितने भी किरदार के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अंगूरी पौधों में पानी डालती है या सब्जी लेकर आती है, या आपने रोहिताश जी का देखा कि वो पैसे निकाल रहे हैं, तो हर कैरेक्टर के जो अलग अलग रंग हैं वो सब दिखाए गए। तो वी आर वेरी हैप्पी, और बहुत नए नए शोज़ हैं, बहुत रिफ्रेशिंग शोज़ हैं, तो होप एंड विश की ऑडियंस को पसंद आए। यही कहना चाहूँगा कि अच्छी कोशिश है, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक चैनल को अच्छी लॉन्च दी जाए, एक रिलॉन्च किया जाए, और टू गिव अ डिफरेंट कलर, एक निश बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे जो प्रोग्राम हमारे हैं वो और चैनल से अलग हो, ताकि वी हैव अ बेटर डूइंग। नहीं, ये एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कंपटीशन का ज़माना है, चारों तरफ जो है एक दूसरे से होड़ मची हुई है। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को दोबारा से ऊपर नहीं रखेंगे तो चीज़ें सारी नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो मेरी भी एस तिवारी भी यही कोशिश है कि मैं जो हूँ वो भगवती नारायण मिश्रा जी के लेवल पे पहुँचूँ। ये जो है मेकओवर चल रहा है, एक्चुअली हमारे चैनल का मेकओवर है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या लड्डू भैया का क्या जी, ये भी मेकओवर का एक हिस्सा है कि मैं जो पूरा से मजेंडा डाल दिया गया मुझे। देखिए, ये एक
एक सबसे अच्छी बात यह कि लाइव है, पहली बार एक लाइव है। जैसा कि हिमेश जी ने बताया कि इसमें कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, जो हो गया, जो दिख गया वो हो गया। सारी कमजोरियां भी दिखेंगी, खूबियां भी दिखेंगी, सब दिखेगा। तो ये पहली बार मेरे ख्याल से ये चीज़ हो रही है जो बहुत चैलेंजिंग है सबके लिए। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पहली बार मैंने भी देखा, सुना कि लाइव रियलिटी शो आ रहा है और दिस इज़ गुड। आई थिंक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लोग क्रिएट कर रहे हैं टू क्रिएट ए मिशन। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वर्क करेगा बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कि बच्चों का रियलिटी शो, सिंगिंग शो विच इज़ लाइव, विच इज़ समथिंग डिफरेंट। सिंगिंग शोज NTV का तो मैं देख लेती हूँ कई बार, जो इसके पहले वॉइस इंडिया जो आता था, और एक बहुत पहले अभी तक हमारे मतलब चैनल्स पे बहुत सारे काफ़ी सारे शोज आए। एक मेरी आवाज़ सुनो करके आता था बहुत पहले, वो मैं ज़रूर देखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता, पहले ज़्यादा फॉलो करता था, लेकिन किड्स शो ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे तो 2 ही हैं, बाकी मेरी बीवी ने और भी काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे किए, तो वो घर में बहुत कुछ चलता है, तो उनकी उस पर मैं भी देख लेता हूँ। भाभी जी में क्या नया देखने को मिलेगा? भाभी जी में आपको हर एपिसोड में नया देखने को ही मिलता है। कभी ऐसा लगता है कि आज एपिसोड में कुछ नया नहीं है? हम तो हर रोज नए दिखाते हैं आपको, उसमें और क्या नया देखना चाहते हैं? हम आगे आने वाले टाइम में आपको मिस्र के पिरामिड्स में लेकर चलेंगे। अंगूरी बॉडम है, मैं बॉडम नहीं हूँ। ये बहुत होशियार है, ये सर्वगुण संपन्न है, तभी तो ये सज्जन आसपास मंडराते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो नेक्स्ट। जी मैं शो का हिस्सा हूँ जिसका नाम है लव मी इंडिया किड्स, जो आने वाला है NTV पर। तो मैं हूँ साउथ जोन की कैप्टन, और मैं ला रही हूँ साउथ जोन से 12 बहुत ही टैलेंटेड बच्चे। पूरे साउथ ऑफ इंडिया के कोने कोने से आएंगे ये बच्चे और बहुत ही टैलेंटेड हैं, एंड आई हैव दिस ऑनर ऑफ मेंटोरिंग देम एंड रिप्रेजेंटिंग द साउथ जोन। सॉरी क्या? इस शो के बारे में बहुत चीज़ें यूनिक है। सबसे पहले तो ये एक लाइव शो है, लाइव सिंगिंग रियलिटी शो बच्चों का, तो सबसे पहले तो वो बहुत यूनिक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जनता को जजेस के साथ साथ वोटिंग करने का मौका मिला है, तो ऑडियंस ने शुरू से ही वोटिंग करना शुरू कर दिया ZEE5 ऐप पर, तो उनकी वोटिंग पहले शुरू हो गई, इससे पहले कि बच्चे शो पे आए ऑडियंस ने वोटिंग करके उन्हें यहाँ तक लाया है, तो ये भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल्सो तीसरी बात ये यूनिक है कि 3 जजेस हैं, 4 मेंटोर्स हैं, और बहुत मज़ा आएगा। शो पर लाइव है तो आई थिंक आपको देखना पड़ेगा शो। जी जोन वाइज बटे हैं, हर जोन में 12 बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो जैसे भूमि ईस्ट जोन की कैप्टन है, अभिजीत सावंत वेस्ट जोन की कैप्टन है, तो वैसे ही मैं साउथ जोन की कैप्टन हूँ। विद जोन नहीं, वैसे तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम अपने जोन में से बच्चे लेके आएँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं साउथ जोन से 12 बच्चे चुनकर लेके आऊँ, और जनता ने उनके लिए वोटिंग की है और वो 12 बच्चे जनता ने चूज़ करके इस शो तक लेके आए। वो तो शो शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक शो शुरू हुआ नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वैसे बोलते हैं कि ईस्ट और साउथ में सबसे ज़्यादा आर्ट फॉर्म निखर के आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शो में इक्वल टैलेंट बटा हुआ रहेगा, क्योंकि पूरी इंडिया ने वोट किया है। 12 बच्चे हैं, तो गिने चुने एकदम ही टैलेंटेड जो सिंगर्स हैं वो ही पहुँचे हैं शो पर। तो आई थिंक टैलेंट, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईस्ट और साउथ में ज़्यादा परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़्यादा ध्यान होता है,
पर मुझे लगता है कि सारे जोन्स में बहुत टैलेंट है, आपको देखने को मिलेगा। जी, बच्चों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनको दिखाना? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बच्चे बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अप टू डेट है। इनको इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है, इनको यू नो दे वेरी सैवी, सोशल मीडिया यूज़ करना आता है कुछ कुछ बच्चों को, क्योंकि वो 10 साल की उम्र के हैं, एंड गाते बहुत ही अच्छा है। उनको ज़रूरत है एक फ्रेंड की, एक सपोर्ट सिस्टम की। मुझे लगता है कि रियलिटी शोज़ में ऐसे होता है कि एक ऑडियंस होती है, जजेस होते हैं और वो खुद होते हैं, तो एक मिसिंग लिंक है एक मेंटोर की, एक दोस्त की। सो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जिनके पास वो आके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके। अगर वो नर्वस फील कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि ये गाना शायद वो कंफर्टेबल नहीं है गाने के लिए, या उनको कोई और तकलीफ है, उनका गला खराब है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता इन बच्चों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो मेरे साथ खुल के बात कर सके एंड आई कैन टेक देम फॉरवर्ड इन दिस जर्नी। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज होगा? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, मैंने कभी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। मेरे जितने भी बॉलीवुड में सॉन्ग्स आए हैं वो बाय गॉड्स ग्रेस देव कम माई वे, आई बीन लकी। पर मैंने रियलिटी शो में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरती थी बचपन में कि यू नो लोग क्या कहेंगे, या मैं कैसे दिखूँगी, यू नो मैं गा पाऊँगी कि नहीं। सो आई फील लाइक मेरा एक्सपीरियंस अलग है, और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि शो को ज़रूर देखें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें, चेक इन करें। लाइव शो है तो आपको ये भी चीज़ कंसिडर करना है कि यहाँ पे बिल्कुल एडिटिंग नहीं हो रही है, जो भी दिख रहा है 100% लाइव चल रहा है, और इस शो और इन बच्चों को ढेर सारा प्यार दो। बिल्कुल। सुरमा लगा के लटे उलझा के हाथ जिया पे मलमल, तेरे छंज के नीचे ही खड़े हैं, फंस गए जैसे दलदल। ओ तेरे छंज के नीचे ही खड़े हैं, फंस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा गंध फैला दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एंट्री उल्टी हुई थी दोनों की, आपने उल्टा कर दिया। खैर बस बाकी बहरहाल बहुत कहाँ चले गए? अरे बेताल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बहुत वेरी एक्सट्रीमली एक्साइटेड। Great to work Makan ji और the entire team, Suraj ji, we are having a great time shooting for it. Yeah. तो आपने पहले भी के शोज फॉलो किए? एक्चुअली फॉलो तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जब आप किसी शो का पार्ट बनते हो तो आप अपना होमवर्क रिसर्च करते हो, तो काफ़ी चीज़ जानने को मिली उस बारे में। हाँ, कहना क्या चाह रहे थे? सवाल क्या था आपका? नहीं जी नहीं। Can you show that? Okay, विक्रम बेताल के बारे में इट्स अ डिफरेंट टेक ऑल टुगेदर। कैरेक्टराइजेशन के लेवल बिल्कुल अलग है विक्रम, और लोगों को पता नहीं हुआ बेताल क्यों लटका रहता है, उसके पीछे क्या वजह है, तो ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। और विक्रम जो शुरू में जब प्रिंस रहा होगा, उससे राजा बनने तक की जो जर्नी है, जो इवॉल्व होने की, वो सारी चीज़ में देखने को मिलेंगी। तो शुरू में जो विक्रम है, ही इज़ गोना बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। उसके पर्सनल साइड्स, जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, जैसे एग्रेसिव हो सकता है, यू नो कैसे हर चीज़ को रिएक्ट करता है, एज अ पर्सन कैसा है वो सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। सिर्फ ये कहानी तो है ही, वो तो उसका बेसिक कोर है, यू नो जो मेन थीम है वो कहानी है, जो बेताल कहानियाँ सुनाता है। लेकिन उसके साथ साथ बेताल पहले कैसे था, बेताल बनने के पहले बेताल क्यों बना, और विक्रम क्या था, यू नो इतना बड़ा जो राजा हम जानते हैं, कहते हैं कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे बड़े यू नो राजा हुए थे, वो कैसे थे, बाद में कैसे इवॉल्व हुए, सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भद्रकाल एक कैरेक्टर है जो कि विक्रम को मैनिपुलेट करना चाहता है बेताल के जरिए, तो उन सब कॉन्फ्लिक्ट है, एक लाजवाब, तो ये सारी चीज़ें। कलाकार है तो उनके साथ काम करने में नर्वस थे पहले, या जब को पता चला आप उनके साथ काम करने वाले? देखिए, एक्टर अपना
काम करके आता है तो ऐसी नर्वसनेस वाली बात नहीं होती, बल्कि जितना अच्छा आपका को एक्टर होता है आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है काम करने के लिए। जब मैं विक्रम प्ले करने आया तो अपनी जो मेरी होमवर्क थी वहाँ पे मैं एज ए मैं अहम के तौर पे नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ विक्रम के तौर पे। विक्रम क्या सोचता है तो उसके साथ में बेताल है, तो बेताल से क्या रिएक्शन है, और बहुत मज़ा आता है। आपने देखा है कैसे जिंदा दिल इंसान है वो, कैसे खुश मिजाज है, बहुत पैशनेट है काम को लेकर। तो जब ऐसे लोग साथ जुड़ते हैं उनके साथ काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है और चीज़ें और अच्छी निकल के आती हैं। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, और मगन जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और सूरज जी के अभी तक सीन मैंने किया नहीं कोई, लेकिन कोई बहुत पैशनेट है, बहुत अच्छे से काम करना चाहता है। इट्स अ ग्रेट टीम टू वर्क। एनटीवी का हिस्सा बनने वाले तो उस पर कुछ कहना चाहिए? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, हमारा शो भी नया है और एनटीवी एक नए कुछ नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं और कुछ हमेशा नयापन लाने की कोशिश करते हैं, और उसी का एक हमारे शो के थ्रू भी एक नयापन आने वाला है। तो वी आर ऑल एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ एनटीवी एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के सेलिब्रेशन के बारे में? क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी शो लॉन्च किए गए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर चैनल कोशिश कर रहा है कि अच्छे सीरियल, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ ऑडियंस के सामने रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि अभी वेब सीरीज़ भी आ गई जिनमें बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, शोज़ और इतने रियलिस्टिक नोट पे, और उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा खुली हैं, तो वो देखने में भी लोगों को मज़ा आता है। तो चैनल्स भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दें। तो एनटीवी ने जो शोज़ अभी लॉन्च किए हैं, जिस तरह के शो वो दिखा रहे हैं, भाभी जी घर पे हैं, उसमें इतना अच्छा ह्यूमर है, और उसके साथ फिर और सारे शोज़ अभी लॉन्च हुए हैं। जयप्रदा जी आ रही हैं पहली बार टेलीविज़न पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके लव मी इंडिया के बारे में क्या कहना है आपका? काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला एक सिंगिंग रियलिटी शो बच्चों के साथ पहली बात, और लाइव पहले मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मतलब ये कैसे बनेगा, बनते वक्त बहुत सारी चीज़ें होंगी कि कुछ हो जाएंगी और उनको काट नहीं सकते, और अनकट जो भी होता है, रॉ होता है, बहुत देखने में मज़ा आता है। ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी, क्योंकि एनटीवी का आज काफ़ी नया रूप देखने मिला है। सेलिब्रेशन के बारे में क्या कुछ नया जाते हैं आपने? है खास हर अंदाज एक नया ब्रांड के साथ एनटीवी आज इवेंट रखा गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि एक खास अंदाज से हम लोग भी, हम तीनों, आयुष भी है, सियाली भी है, मेरा बेटा और मेरी बहन, तो हम तीनों एक साथ आज इस इवेंट पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही एनटीवी का एक अनोखा एक प्रयास है कि लोगों तक अलग अलग अंदाज से अलग अलग शो को प्रेजेंट करें। तो मैं चाहती हूँ कि आज थैंक्स टू एनटीवी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट पति, इट्स अ क्वेश्चन मार्क टू एवरीवन कि सोसाइटी में एक अलग सोच होने का एक प्रयास है, तो हम सोच को बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसमें परफेक्ट पति, क्या हर बेटी को, हर बहू को, क्या हर सास को पति परफेक्ट मिलेंगे या नहीं? तो मैं चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एनी एल्डर्स का जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ ओनली फॉर द यंग गर्ल्स। आज जो यूथ जनरेशन है वो सोचती है कि हमारे लिए ऐसे पति मिलना चाहिए, तो उसके लिए किस तरह का ये परफेक्ट पति, और इस अंदाज से हम प्रयास कर रहे हैं। और एक सास के रूप में खास तौर टीवी चैनल्स में एक अलग तरह का सास दिखाते हैं, एक विली तरह के दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह बेटे को मैं प्यार करती हूँ वैसे बहू को भी प्यार करनी चाहिए। और बट राजश्री राठौड़ एक अलग स्टाइल की जो एक किरदार है, उसमें शी इज़ ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, एक मॉडर्न थॉट की है, सोच की है, पर परिवार को एक संस्कार देकर साथ चलने की एक प्रयास करती है। दैट इज़ द परफेक्ट पति। परफेक्ट पति में क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है ऑडियंस? वेल,
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 3 चीज़ें मैं बोलूँगा जो एकदम अनोखी और डिफरेंट देखने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल जया मैम टीवी पे आ गई जो आ चुकी है और लोगों को बहुत बहुत पसंद कर रही है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंडली फ्रेश पेयरिंग है, हम फर्स्ट टाइम आ रही है एज अ कपल। एंड थर्डली हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फ्रेश है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा कॉन्सेप्ट। यूजुअली आप देखेंगे तो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप बहुत ही एक जैसे दिखाए जाते हैं, कैट एंड माउस है, वो पीछे पड़े रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। बट ये इस शो में आपको रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेश और डिफरेंट देखने को मिलेगा और एक्चुअली सीखने को भी मिलेगा डॉटर इन लॉज को भी और मदर इन लॉज को भी कि आप प्यार से भी रह सकते हैं। पहले तो मैं एंड टीवी के लिए एंड टीवी ने जो आज ये शो रखा और जो एक नए अंदाज में हम सबको आप सबके सामने पेश किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका। और सेकेंडली मैं जया मैम के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं पहले ही आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं जया मैम के साथ काम कर रही हूँ, आयुष के साथ काम कर रही हूँ, एंड टीवी के साथ काम कर रही हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी परफेक्ट पति के बारे में कि अगर आप जेन्युइन है तो आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप परफेक्ट पति नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो प्लीज़ देखिए, हम सबके लिए देखिए, जया मैम के लिए देखिए, प्लीज़ देखते रहिए। हाँ जी, एज ए सेड मैं तो राजश्री राठौर के नाम से एक राजस्थान के एक हेरिटेज को लेकर शी इज़ रिप्रेजेंटिंग एंड वेरी मॉडर्न थॉट्स की औरत है, बिजनेस एंटरप्रेनर है, बट परिवार को संस्कार देकर साथ लेकर चलने वाली औरत है। एट द सेम टाइम जिस तरह बेटे को प्यार करते हैं वैसे बहू को भी प्यार मिलना चाहिए। तो ये उनके एक नए सोच है, क्योंकि खास सास और बहू का जो है कितना भी हो, लेकिन आपस में उन लोगों का तालमेल नहीं हो पाता है। पर इसमें हम घर घर पहुंचने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, थैंक्स टू अगेन एंड अगर ऐसा होता तो मैं चुप कर जाता। मैम एक्ट्रेस अच्छी है, मुझे सीखने को बहुत मिलता है। ये एक सेपरेट थिंग है, मैम से एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए वो सीखने को मिलता है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई एवर मेट। वो सेट पे हर किसी का क्या करती है, अपने को एक्टर्स का, अपनी डायरेक्शन टीम का, अपनी प्रोडक्शन टीम का, मेकअप टीम का, अपनी हेयर टीम का, हर किसी के लिए कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। कि हमारे लिए कभी बादाम आ रहे हैं, कभी वॉलनट्स आ रहे हैं, मतलब शी इज़ सो गुड। और वो ऐसे मतलब कॉन्शियस रहती है, उनकी तारीफ करो। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल आ रहे हैं, बहुत सीखने को मिलता है एवरी डे। जी, जब मैं पहली बार उनसे मिली तो हम पहले हाई करने जाते हैं ना, तो मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे हक किया, मुझे गले लगाया, तो उधर ही सब मतलब जो डर था या अनकंफर्टेबल होंगे ये से लग रहा था, वो सब उधर ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे हमेशा बेटी की तरह ट्रीट कर रही है। शो में ठीक है मैं बहू हूँ, बेटी जैसी हूँ, लेकिन मतलब ऑफ स्क्रीन वो मुझे लिटरली बेटी की तरह ट्रीट कर रही है। तो मुझे मतलब आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक्स टू इस चैनल का और प्रोड्यूसर्स खासतौर पर उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और हमारे डायरेक्टर उत्तम जी को भी मैं, एंड DOP एक्सेलेंट माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स एंड DOP। उनके वजह से लोग का एक फीडबैक है हमारा कि हम टीवी शो के जैसे नहीं दिख रहा है, दिस इज़ लाइक अ फिल्म, इतना ग्रैंडर दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, एवरी फ्रेम इट्स लाइक ए पेंटिंग। तो दिस इज़ ऑल लाइक लोगों से अगर फीडबैक मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद आपको देखा जाएगा, आप अलग अंदाज से देखा जाएगा, तो आपको समझी नहीं क्या बोली? बहुत दिनों के बाद आपको देखा जाएगा, एक काफ़ी टाइम के बाद आप आएगा, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं मतलब पॉलिटिक्स में जाने के बाद लोग मुझे बड़े स्क्रीन में मिस कर रहे हैं,
चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट परफेक्ट। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, जैसे एन टीवी का नया अंदाज आया है, वैसे हमारे सीरियल का भी नया अंदाज आने वाला है, जिसके हम बहुत एक्साइटेड है। अच्छे पॉइंट पे हम यहाँ आए जब हमारा भी नया अंदाज आ रहा है, वेरी एक्साइटेड। यस, और वो नया अंदाज जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। सो इसमें जस्ट वेट। यस, 20 साल बाद तो एक नए रूप में, एक नए अंदाज में सृष्टि आपको दिखेगी, रागिनी में आपको दिखेगी। सो हम सृष्टि रागिनी लगेंगे ही नहीं आपको नए अंदाज में, तो फुल टेकओवर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। सो एन टीवी इज यूनिक, एन टीवी हमेशा कुछ नया ही लाता है। सो ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद एन टीवी। वी लव यू एन टीवी। आपका सफर कैसा था? हाँ, आपका सफर कैसा था? 1.5 साल, इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी। आई थिंक जो कनेक्शन शो के साथ, चैनल के साथ हुआ है, वैसा ही कनेक्शन को स्टार्स के साथ भी हुआ है। सो द कनेक्शन विच आई हैव विद रागिनी, ऐसा कनेक्शन है कि अगर मुझे कुछ बोलना होता है, उससे पहले मैं बोल देती हूँ, उससे पहले ये बोल देती जो मुझे बोलना होता है। सो दैट, सो वी शेयर अ बॉन्ड। सो एंड वी शेयर अ बॉन्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ऐसे नहीं कि अभी अचानक से आया है, शुरू से। इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी विद यू। एनटीवी एक नया शो लेके आना है लव मी इंडिया, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लाइव होने वाला है, बच्चों का रियलिटी। आई थिंक मैंने ऐसा कभी भी शो नहीं देखा है। हमेशा से सारे शोज, परफॉर्मेंसेस सब एडिटेड होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, लेकिन ये पहला शो आ रहा है जो लाइव है। आई मीन देयर इज नो कट। हम भी जब सीरियल की शूटिंग करते हैं तो कट्स होते हैं बीच में। आई थिंक बच्चों का ये पहला लाइव शो है। हाँ, इट्स रियली नाइस अ कॉन्सेप्ट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। इट्स सो नॉर्मल, इट्स सो फ्रेश। सो ऑल द बेस्ट, लव मी इंडिया एंड लव अस।